हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यह है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 और सेट नंबर जो है यानी टेस्ट सीरीज जो है आज 9 होगा। इससे पहले हम 8 करवा दिए हैं, तो इसका प्लेयर लिस्ट जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज टेस्ट सीरीज 9 का जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताएं। तो ये पवन है आपको लू। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लू। 2 नंबर क्वेश्चन है, सरकार यानी भारत सरकार ने किस केंद्र लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो ये कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। तो पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम है आपका, क्या नाम है? तो नाम है गंगा। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है जैव विविधता स्थल जो भारत में मौजूद नहीं है। देखिए, सुंडालैंड भारत में है, पश्चिमी घाट भारत में है, इंडो बर्मा भारत में है, लेकिन जो है वलासिया जो है भारत नहीं है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वलासिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। तो किससे होकर? राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। तो किससे होकर गुजरता है? तो ये जो गुजरता है आपका सिक्किम से है। 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह भारत के किस राज्य में है? तो यह है केरल में स्थित है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। देखिए, म्यांमार का जुड़ा हुआ है, चाइना का जुड़ा हुआ है और बांग्लादेश का। यह तजाकिस्तान का नहीं जुड़ा हुआ है भारत से डायरेक्ट। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमोल मजूमदार। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। तो यह है आपका पद्म विभूषण। 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है। तो किस राज्य में? तो वही राज्य है नागालैंड। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया। तो वे हैं आपका शिव शंकरी को। 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिव शंकरी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था।
तो ये नियामक ढांचा है 2 दिसंबर 2011 को। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर 2011। 15 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। तो देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सा है? तो ये है आपका इंदौर। 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो ये बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक। 31 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक। 32 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। 33 नंबर क्वेश्चन है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो ये है आपका बॉम्बे आमटे, बाबा आमटे। 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबा आमटे। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अमीर खुसरो सरोदिया जो है सुमेलित नहीं है, बाकी बात ये सुमेलित है ये तीनों। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो वे देश है बेल्जियम और नीदरलैंड। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम और नीदरलैंड। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डैश में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। 37 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वे संबंधित है आपका मछली उत्पादन से, जिसे मत्स्य उत्पादन कहते हैं। 37 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो नाम रखा गया है माउंट एवरेस्ट का नाम, ये भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो ये है स्वयं सहायता समूह। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं सहायता समूह। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाना प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है? तो किसने? ये कार्ल मार्क्स ने किया था। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। 41 नंबर क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन है, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो उसका वंश होगा शुंग वंश। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। 43 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1937 ईस्वी में। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1937। 44 नंबर क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो कब किया गया था? यह किया गया था 1784 में। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1784। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला? तो ये मिला है मेहरगढ़ से। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़।
61 नंबर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति का महाभियोग से। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का महाभियोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है? तो यह है भाग 12। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892। 64 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 65 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मी। 66 नंबर क्वेश्चन है, जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? तो किसको किया गया है? यह उत्तराखंड को। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो ये लिपि है शाहमुखी लिपि। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहमुखी लिपि। 68 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ये कर सकता है भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि। 69 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाता है। ये गलत है ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है UNDPA। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। दूसरा कथन है, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, यानी बताना है। तो ये कथन जो है नहीं तो एक सही है, नहीं तो दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। बहत्तर नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर यानी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? यह किए थे नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1959। 74 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो ये मोहिंदर अमरनाथ को। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ
लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? एक्ट है रोलेक्ट एक्ट 1919। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट 1919। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो वे हैं लॉर्ड रिपन। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है? तो ये होता है आपका पूंजीवादी का। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? तो यह राज्यों के मुख्यमंत्री को, तो उसे तो राज्यपाल नियुक्त करते हैं। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो वे है फ्यूजीयामा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूजीयामा। 95 नंबर क्वेश्चन, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये है आपका परतदार चट्टाने का। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टाने। 96 नंबर क्वेश्चन है, पर्णवृंत डैश का एक अंग है? तो ये अंग है पेड़ का। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़। 97 नंबर क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 इंटू 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? तो इसे नाम जाता है श्वेत तूतिया के नाम से। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेत तूतिया। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? तो ये होगा दीमक। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए तो इसे क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रायोफाइटा को। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा। 101 नंबर क्वेश्चन है, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे किण्वन कहा जाता है। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। 102 नंबर क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। 103 नंबर क्वेश्चन है, आप उन दबाव को क्या कहते हैं? आप उन दबाव को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो वे हैं आपका विरोधी। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधी। 104 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये मोल का उपयोग किया जाता है। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोल। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है? तो ये सिद्धांत है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर क्वेश्चन है, डैश पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था? तो ये था मोजैक। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोजैक। 122 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर होता है मानव मस्तिष्क। 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव मस्तिष्क। 123 नंबर क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन है न्यूटन बल का मात्रक है, ऑप्शन नंबर सी। 124 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु संख्या औसत
के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो ये होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रोटॉन। 125 नंबर क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। 126 नंबर क्वेश्चन है, प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणु दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्यों? इसलिए विषाणु यानी वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा 126 का ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर क्वेश्चन है, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो ये जो समायोजित करता है, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? अचर रहती है। 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर क्वेश्चन है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीग्राफ। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? ये होगा GAAS, ऑप्शन नंबर ए। 131 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अलग पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? तो ये जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी होगा 31 का सही। 132 नंबर क्वेश्चन है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जाड़ से ढकने पर क्या होगा? यह बुझ जाएगी। 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर क्वेश्चन है, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? 133 नंबर का क्वेश्चन। तो पीतल जो है किसका है? तो यह होगा 30% जस्ता और 70% तांबा। 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। सोडियम को खुले में रखिएगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये पौधा है अस्पाइरोगाइरा। 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पाइरोगाइरा।